रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में 458.87 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एसोसिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ भारतीय तटरक्षक (ICG) के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इस विमान में कई उन्नत उपकरण जैसे ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रारेड डिवाइस, मिशन प्रबंधन प्रणाली आदि सुसज्जित होंगे। इसके जुड़ने से ICG की जिम्मेदारियों के तहत आने वाले समुद्री क्षेत्रों की हवाई निगरानी क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। डोर्नियर विमानों का कानपुर के HAL परिवहन विमान प्रभाग में स्वदेशी रूप से विनिर्माण किया जाता है और इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप रक्षा में आत्मनिर्भरता अर्जित करने में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त होगा। उड़ीसा में सीएम नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना लॉन्च की। यह पहल राज्य के सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई है। पहल के कार्यान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना को आसपास के क्षेत्रों की जलवायु में सुधार के लिए प्राकृतिक और जैविक पद्धति का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाएगा। इन जल निकायों का नवीनीकरण और रखरखाव मिशन शक्ति के सदस्यों के सहयोग से किया जाएगा। नागरिकों के मनोरंजन के लिए जल निकायों का विकास भी किया जाएगा। इससे शहरों के पारिस्थितिक ताने बाने को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इस पहल से शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी। इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भुवनेश्वर, कटक और बेरहामपुर नगर निगम द्वारा लागू किया गया था। सेवा PMI वृद्धि घटकर 3 महीने के निचले स्तर 58.5 पर आ गई। भारत के सेवा क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI मई 2023 में 61.2 से घटकर 58.5 हो गया। सेवा PMI जून 2023 में लगातार 23वें महीने 50 की सीमा से ऊपर था। भारत का सेवा क्षेत्र जून में 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया। S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI में गिरावट के बावजूद नई नौकरियों का सृजन बढ़ा है। S&P ग्लोबल इंडिया कंपोजिट PMI आउटपुट इंडेक्स मई में 61.6 से घटकर जून में 59.4 पर आ गया। यह संयुक्त सेवाओं और विनिर्माण उत्पादन को मापता है। S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI को 400 सेवा क्षेत्र की कंपनियों के पैनल के प्रश्नावली के जवाबों से संकलित किया गया है। 50 से ऊपर का सूचकांक विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का सूचकांक संकुचन को दर्शाता है। P वासुदेवन रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 6 जुलाई 2023 को P वासुदेवन को RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। RBI के कार्यकारी पद पर वासुदेवन की नियुक्ति 3 जुलाई 2023 से प्रभावी हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई को ये जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा कि P वासुदेवन करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट रणनीति और बजट विभाग और प्रवर्तन विभाग कार्यकारी निदेशक के तौर पर संभालेंगे। बता दें कि RBI के कार्यकारी निदेशक की पोस्ट पर प्रमोट होने से पहले वासुदेवन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स डिपार्टमेंट के चीफ जनरल इंचार्ज के पद पर थे। इसके अलावा वह बैंकर के ट्रेनिंग कॉलेज में फैकल्टी मेंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने बेंगलुरु, मुंबई और नई दिल्ली के रीजन ऑफिस में भी काम किया है। वासुदेवन ने रिजर्व बैंक में लगभग 30 वर्षों की अवधि में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान और निपटान प्रणालियों, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स और रिजर्व बैंक के अन्य क्षेत्रों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गुजरात सरकार ने बीमा कवर दोगुना किया। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। यह निर्णय 11 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 1 करोड़ 78 लाख आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को राज्य के 2000 सरकारी अस्पतालों और 795 निजी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधाओं का यह व्यापक नेटवर्क बीमित आबादी को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योजना में निजी अस्पतालों को शामिल करने से लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से उपचार प्राप्त कर सकें। RBI ने क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर जारी किया ड्राफ्ट सर्कुलर।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन का अनावरण किया है जो डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड धारकों को अपने वांछित कार्ड नेटवर्क का चयन करने का अधिकार देता है, जो वैश्विक स्तर पर संभावित क्रांतिकारी विकास को चिह्नित करता है। यह विनियमन प्रचलित प्रथा को चुनौती देता है, जहां कार्ड नेटवर्क विकल्प जारीकर्ताओं और नेटवर्क के बीच समझौतों के माध्यम से पूर्व निर्धारित होते हैं। RBI द्वारा जारी ड्राफ्ट सर्कुलर के अनुसार कार्ड जारीकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क के साथ कोई भी व्यवस्था या समझौता करने से प्रतिबंधित किया जाएगा जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं तक पहुंचने से रोकता है। RBI ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वालों के बीच मौजूदा व्यवस्था, चाहे वह बैंक हो या गैर बैंकिंग संस्थान, ग्राहकों की पसंद और उपलब्धता को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस प्रस्तावित विनियमन का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड बाजार में लचीलापन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, उपयोगकर्ताओं को कार्ड नेटवर्क चुनने की स्वतंत्रता के साथ सशक्त बनाना है, जो उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप है। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो और इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (BWE) और इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन (IPA) ने वाटर पॉजिटिव इंडिया का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जागरूकता पैदा करने और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, कम प्रवाह वाले फिक्सचर और सैनिटरी वेयर, अशुद्ध जल के उपचार तथा जल के प्रवाह को मापने की विधि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह समझौता जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाने के राष्ट्रीय जल मिशन (NWM) के लक्ष्य 4 के अनुरूप है। राष्ट्रीय जल मिशन और इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन (IPA) के बीच सहयोग में सार्वजनिक शिक्षा, जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम, जल प्रबंधन, पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और उपयोग किए गए पानी को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाना शामिल है। NLC इंडिया लिमिटेड ने 2023 के लिए समय पर भुगतान CPSE श्रेणी में GEM पुरस्कार जीता। कोयला मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड ने GEM के दृष्टिकोण के अनुरूप ई-मार्केट कार्यप्रणालियों की विश्वसनीयता में सुधार में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान CPSE श्रेणी में GEM पुरस्कार प्राप्त किया। NLCIL ने वर्ष 2017 में GEM पोर्टल पर पंजीकृत और ऑन बोर्ड किया था। GEM खरीद में NLCIL की वृद्धि वर्ष 2018-19 के दौरान 2.21 करोड़ रुपए के न्यून मूल्य से प्रारंभ होकर वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 984.93 करोड़ रुपए की प्रभावशाली वृद्धि के रूप में दर्ज की गई है। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM एक समर्पित ई मार्केट सेवा मंच, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के लिए भारत सरकार द्वारा शासित है। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।